हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्पल। मॉनसून की सीज़न ज़ोर शोर से चल रही है और उसके साथ ही एडल्ट्स में सर्दी ज़ुकाम फीवर गले में दर्द के केसेस भी चल रहे हैं। आज कुछ बात एडल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हमें गले में दर्द, माइल्ड फीवर या सर्दी ज़ुकाम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाने के बदले मेडिकल से ही या लोकल प्रैक्टिशनर से सर्दी ज़ुकाम की दवाई ले लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ओवर यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं एजिथ्रोमाइसिन और ज़ीफ़ी या तो सेफिक्सिम। क्या ये दवाइयाँ हमें एक्चुअल में लेने की ज़रूरत है? मॉनसून की सीज़न में हमें जो भी सर्दी ज़ुकाम या गले में दर्द होता है उसके 99% कॉजेज़ है वायरल इन्फेक्शन। हेल्दी एडल्ट्स में जिसका न्यूट्रिशन अच्छा है, वेट अच्छा है, जो हेल्दी खाना खाते हैं, ऐसे एडल्ट्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। जब भी आप एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिम जैसी एंटीबायोटिक्स ओवर यूज़ करते हैं तो उस एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस डेवलप होता है। मतलब कि वो एंटीबायोटिक्स लगातार अनकंट्रोल यूज़ होने के कारण बैक्टीरिया उससे रेजिस्ट हो जाता है और वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम नहीं करती है। एजिथ्रोमाइसिन एक वंडर ड्रग है। जब आईसीयू में सारी ड्रग्स काम नहीं करती है तब हम लास्ट रिसोर्स के रूप में एजिथ्रोमाइसिन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। अगर हम लगातार ये ड्रग्स यूज़ करते रहेंगे, उसका ओवर यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और फिर वो काम नहीं करेगी। आपको पता होगा कि जब भी कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है या तो फिर हॉस्पिटल में जिसको गंभीर इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें हम ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर ऐसे टेस्ट कराते हैं। तो ये ब्लड कल्चर में हम देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है ब्लड में, उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। मतलब कि जो एंटीबायोटिक उस पर काम कर रही है वही एंटीबायोटिक का इंजेक्शन हम वो पेशेंट को देंगे। तो लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स रेजिस्ट हो रही है और हमें हायर कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स पेशेंट में यूज़ करनी पड़ती है और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको लग रहा है कि आपने 3 दिन एजिथ्रोमाइसिन ले ली, आपको गले में दर्द ठीक हो गया, ज़ीफ़ी ले ली, सेफिक्सिम ले ली, तो इससे आपको तो नुकसान होगा ही, पर आपके आसपास के जो नॉर्मल लोग हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जिसको एक्चुअल में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उस पर ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी। एक एंटीबायोटिक्स को रिसर्च करने में काफ़ी साल लगते हैं, उसमें पैसे भी काफ़ी खर्च होते हैं और उसका रेजिस्टेंस डेवलप होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत लग रही है, पहले तो आप अपने सिम्टम्स डॉक्टर को दिखाएं। अगर लग रहा है उनको तो वो ब्लड टेस्ट कराएंगे और सिम्टम्स ज़्यादा हैं तभी वो आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। अपने आप से एंटीबायोटिक न लें और एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना ज़रूरी है। अगर आप एक दिन एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं, आपको गले में दर्द ठीक हो गया तो आप वो दवाई छोड़ देते हैं तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। हर एंटीबायोटिक का हर इन्फेक्शन के लिए एक स्पेसिफाइड कोर्स है, उसको दिन में 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, कितने दिन तक लेना है, ये सब कुछ डिफाइन है। तो आपको खुद से एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है और अपने डॉक्टर को दिखाना है, उनकी सलाह के मुताबिक ही आपको दवाई लेनी है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी ओवर द काउंटर मिलती है, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, मेडिकल वाले ऐसे ही दे देते हैं और उसका ओवर यूज़ भी बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस यहीं से डेवलप होगा और फिर एंटीबायोटिक्स नई रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपना ध्यान रखें और दवाइयाँ जितनी हो सके उतनी ज़रूरत होने पे ही यूज़ करें। थैंक यू।